देखो जी, ये है अनुसूचित जाति का खेत है। ये देखो, ये मारने के लिए सब इधर पे फैल रखे। ये देखो, ये चला रखा है। ये है एक, ये है एक, ये है, ठीक है। ये देखो, ये डोम भी बोल रही, ठीक है इसको, ठीक है। ये देखो, ये डोम भी। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है यूके बोले तो उत्तराखंड। और मैं प्रदीप, और जैसा कि देख रहे हो आप, मैं बाहर एसएसपी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। और एक बड़ा ही एक अजीब मामला यहाँ था। तो कुछ लोग यहाँ आए थे आज अपनी फरियाद लेकर, और सुबह लगभग 10 बजे से एसएसपी ऑफिस आए हुए हैं। और कुछ मामला है कि जिसमें कुछ दबंगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, और कुछ अपशब्दों का भी, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, और उसके वीडियो भी इनके पास है। तो मैं ज़्यादा ना बोलकर सीधे उन्हीं के पास जाना चाहूँगा कि आखिर ये क्या मामला है और क्यों ऐसी दिक्कत पड़ी कि उनको अपनी फरियाद लेकर जिला एसएसपी कार्यालय तक आना पड़ा। तो सबसे पहले मेरे संग जो पीड़ित है, मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम बलम दास। जी। तो आप कहाँ से आए हैं अभी? मैं कोटी मोर से आया। जी, और ये कौन सा जिला? कोटी में टिहरी जिला। जी, टिहरी जिले से। तो ये क्या मामला था जो आप आज यहाँ? मेरा ये मामला था कि मैंने जो है मैं मकान लगा रखा था अपने खेत में, और मैंने वहाँ मशीन लाई जगह काटने के लिए। तो वहाँ जो है सामान्य जाति का आदमी ने मेरे पे घिराव डाल दिया, और मेरी मार पीट के सवाल कर वो 11 आदमी मारने आए, और मेरी मशीन बंद कर दिया, और मेरी मशीन वालों को भगा दिया। और जाति पाति बात के डोम डाम बोले मेरे लिए कि सारे डोमले को यहाँ दबा देंगे अगर जब तू मशीन नहीं ले जाता। तो मैं तो डर के मारे भाग गया सर वहाँ से। मैं अपने घर निकल गए, बस उन्होंने मशीन वालों को दे दी। जी। तो मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि जहाँ पे आप अपना ये मकान बना रहे थे, जो भूमि थी या खेत थे, वो आपके नाम है? वो मेरे नाम है साहब। मैंने पहले पटवारी ले गए, वहाँ पर पटवारी ने जो है मुझे जो है वो खेत का नंबर भी दिया कि पटवारी ने जो है फीता डाल के मुझे जो है मेरे खेत को पूरा बताया कि इतना तक इतना तक। तो उसमें मतलब दाखिला खारिज या दाखिला वगैरह रजिस्ट्री सब आप सब मेरे है। उन्होंने था जब मेरे खेत है वो तो कम से जिन्होंने हमला किया उनका आखिर कहना क्या है? किस वजह से उन्होंने ये किया? किस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं ये खेत हमारा है। जी। हमारे का ये कब्जा कर रहे थे ना वो मेरे खेत में। तो उसके बाद क्या इसकी आपने स्थानीय पुलिस को कोई शिकायत दी? हाँ, हमारे तब पुलिस को शिकायत दिया मैंने। यहाँ थाने पे गया, थाने पे शिकायत दिया, और वो टाल बटोल कर रहे। जी। तो उसके बाद आपको यहाँ आना पड़ा है? इसलिए हाँ, उसके बाद मैं यहाँ आया टिहरी में। जी। और अब यहाँ भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हमें टगा रहा है 10 बजे से आ रहे हैं। 3 दिन हो गए। हाँ, 3 दिन हो गए। हमें कल शाम आए, आज कल भी 3 दिन हो गए। तो आप यहाँ कहीं रुकने का कोई रिश्तेदार था? रिश्तेदार कुछ नहीं साहब। यहाँ कौन है? हमारे आप होटल में रहते हैं। अच्छा, तो आप मतलब कल से आ रखे और यहाँ होटल में रुके। तो ये होटल में रुके तो आपको क्या बुलाया गया था? कब का टाइम दिया गया था? 10 बजे का टाइम दिया गया था आज का। जी। तो आज 10 बजे का टाइम दिया था, कल शाम को यहाँ आए, और आज अब लगभग आज शाम हो चुकी है। तो मेरे संग कुछ और लोग भी हैं, और शायद पढ़ने से आप पहचान रहे होंगे कि शायद ये भीम आर्मी से संबंध रखने वाले। तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर वो कौन है और आखिर क्या मामला और क्यों आज वो यहाँ एसएसपी ऑफिस टिहरी में है। जी, आपका? सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा आपके चैनल का। मैं कह देना चाहता हूँ ये आपके मीडिया के माध्यम से कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल ठप है। और पहले तो दुर्भाग्य ये है कि जिस थाने में ये पंजीकृत कराने जाते हैं मुकदमा, वहाँ पर मामला पहले दर्ज नहीं होता है। तो बहुत ही बड़ा सोचने का विषय है ये, और दलित समाज को कहीं भी न्याय नहीं मिल पाता है। तो बहुत बड़ी दुख का विषय है ये। और हम ये कह देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आज हम इस खाकी का बड़ा सम्मान करते हैं। और आज हम एसएसपी साहब के यहाँ पर कार्यालय में आए हैं। यहाँ सीओ साहब से हमने बातचीत भी की है, इनके बयान होने थे। और सीओ साहब से अब हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इन लोगों को, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। और जो यहाँ के जो उनके पेशकार वगैरह जो लोग हैं, जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं, वो भी टाल मटोल कर रहे हैं। हमारे जो माननीय प्रदेश प्रभारी सोनू लाठी जी हैं, उनसे भी हमने वार्तालाप कराई, उनसे बात कराई। बात करने के बावजूद भी उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं किया। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जो आज यहाँ का प्रशासन गूंगा बहरा बना हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि ये बहुत ही
इसके कड़े शब्दों में हम घोर निंदा करते हैं कि कोई भी लोग अगर पुलिस के पास आता है, कोई शौक से नहीं आता है। पुलिस के पास अगर कोई आता है तो न्याय मांगता है वो, और न्याय के लिए अपनी बात रखने के लिए वो चौकी या थाने में अपनी दरखास्त देता है। उसके बाद वो सबसे पहले समझौते की बात आ जाती है। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है ये पुलिस के लिए, और पुलिस से कोई उम्मीद ही नहीं, जनता कुछ भी वो नहीं कर पा रही है, महसूस नहीं कर पा रही कि हम कहीं सुरक्षित हैं। अब इनको भी कहा जा रहा है कि आप रात को चले जाओ। अगर इनके साथ अगर कोई घटना घटित होगी तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और इतने सारे जो लोग आए हैं, हम तो हमारे आने की क्या आवश्यकता थी? ये इसलिए आना पड़ा कि साथ में पीड़ित परिवार है, उसके सभी लोग हम साथ में इसलिए आए थे ताकि सेव रहें। और अब हम पुलिस से ये चाहते हैं कि इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहे, और परिवार बहुत डरा हुआ है, तो यही चाहते हैं। तो सबसे जो पहला मामला आपने किस थाने में दर्ज करवाया था? ये छाम थाने में गए थे, और वहाँ भी बहुत बड़ी वहाँ भी मामला दर्ज नहीं हो रहा था। उसके बाद जब भीम आर्मी के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसके बाद तब जाके थाना अध्यक्ष थोड़ा जागे हैं, तब उन्होंने मामला दर्ज किया है। और नहीं तो नहीं, बिल्कुल कह रहे थे कि ST का केस दर्ज नहीं होता है। और जो कि वहाँ ज़मीन पे जाके लाठी डंडों से लेके आ रखे थे, और जाति सूचक शब्द कहे गए पीड़ित परिवार को। उनके पास वीडियो फुटेज भी हैं। कोई झूठा मुकदमा है, वो कह रहे हैं कि SC एक्ट यहाँ पर दर्ज नहीं होता है। इनको तो ज़मीन से भी बेदखल करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है प्रशासन के लिए। जी, तो कहीं ना कहीं ये मामले पर जब संबंधित चौकी इंचार्ज श्री सुखपाल जी से बात की गई, तो उनका कहना था कि जो दूसरा पक्ष है, जो कि विरोधी पक्ष है, उनका ये कहना है कि उन्होंने काफ़ी पहले इनके पूर्वजों से ये ज़मीन खरीदी थी, लेकिन इसकी कागज़ नहीं बने, या इसका जो ये है कि इसकी लिखत पढ़त नहीं हुई, और इसका ज़मीन का क्या ट्रांसफ़र नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भारतीय ज़मीन खरीद फरोख्त के नियम है, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है, और ये स्पष्ट नियम है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति का जो आदमी है, वो किसी SC की ज़मीन नहीं खरीद सकता। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और अगर ऐसा कोई करता है, ज़मीन खरीदता है, तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। और आगे जो सुखपाल है, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने मारपीट की जो बात है उससे इनकार किया, और उनका कहना था कि वाद विवाद हुआ, और बहस बसाइया और वाद विवाद दोनों पक्षों के बीच हुआ, और जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ, और SC एक्ट के तहत ही या जाति सूचक शब्दों के आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया, और उसकी जांच जो CO लखेड़ा हैं जो टिहरी में वो कर रहे हैं। और फिलहाल जांच के बाद वहाँ विषय जांच का है, और जांच चल रही है। आज बयान दर्ज हुए हैं, और जांच के बाद क्या सामने आता है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलता है या क्या होता है, तो जांच ही बताएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े दुख की बात है कि आज के इस युग में भी आज जातिवाद और जो क्षेत्रवाद है इस प्रदेश पर हावी हो रहा है, और बहुत ही दुख का ये विषय है। मैं प्रदीप, UK बोले तो उत्तराखंड। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।